मौलाना साहब के लिए इतने ट्वीट्स हो गए हैं, लेकिन क्या इससे हामिद मीर, रऊफ क्लासरा और हारून रशीद साहब बैन हो सकेंगे? नहीं। अब तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे अलावा एक आध कोई जर्नलिस्ट आपको बोलता नजर आएगा, लेकिन तरीका कोई नहीं बताएगा कि भाई इनको बैन कैसे करवाना है, क्योंकि हर कोई सोचता है चलो यार मैं अपनी थोड़ी व्यूअरशिप बना लेता हूं। बैन करने का तरीका क्योंकि जब आप बताएंगे तो पूरा मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा, जो कल मैंने आपको बताया था। जैसे वॉइस नोट्स मेरे पास भेजे गए हैं वो थोड़े दिन में मैं आपको सुनवाऊंगा कि धमकी क्या देता है मीडिया अगर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया जाए कि तुम्हें बैन कर देंगे, तुम्हें ये कर। अच्छा, अभी रुक जाओ, पहले हम एक काम कर लें। अच्छा, मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाऊंगा बड़े ही खास वकील साहब का, नाम नहीं बता रहा, कि क्या करना क्या बैन करने के लिए, क्योंकि शोबिस से तो कोई नहीं आवाज उठाने वाला और कोई जर्नलिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि भाई इनके खिलाफ एक्शन क्या लेना है। इस तरह होती है तो और या अगर कोर्ट ने आपको बोल दिया फिर तो बस गेम एंड हो गई है। तो आई पर्सनली बिलीव कि या तो अगर आप कॉल वाले इसमें आप जा रहे हैं ना, फिर तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो ना, कोई 1000-1500 जा रही है तो वो भी तंग आ जाए यार, तो आवाम वाकई में जो है उनको बुरा लगे तो जी। तो ये एक बहुत ही खास इंसान है, मैं नाम नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन ये बात जो ट्रेंडिंग में हम चल रहे हैं, अगर मौलाना साहब के लिए वाकई लड़ना चाहते हैं ना आप लोग, और वाकई दिल से आपको लगता है कि बैन होना चाहिए उन सहाफी हजरात को जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो जो स्टेप्स मैं अभी बता रहा हूं फॉलो कर लें। थोड़ी देर के बाद मैं 5-10 मिनट के बाद लाइव जा रहा हूं और लाइव आके आप अपनी राय दे सकते हैं। और मैं बता रहा हूं जी, जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा, बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि मुझ पे तो काफी प्रेशर आ गया कि जी इस मसले पे अब बात नहीं करनी वरना तुम्हें बैन कर दिया जाएगा, न्यूज चैनल पे तुम्हारी खबर नहीं चलेगी, और ये जिस आवाम के लिए लड़ रहे हो ये भूल जाती है, तुम किसके लिए लड़ रहे हो। भाई मैंने कहा मौलाना साहब के चाहने वाले इतने ना बेटा, भी तुम्हें लग पता जाएगा। पहला चीज क्या करनी है, नाम नोट करते जाइए। स्टेप 1 ये है जी रऊफ क्लासरा साहब, ये इनकी वीडियो है, और सबसे पहले जी इनके पेज पे जाके अनसब्सक्राइब करना है। देखें, सब्सक्राइब नहीं अनसब्सक्राइब, ये फॉलोअर कम होने चाहिए। और यहां जाने के बाद आपने डिसलाइक पे क्लिक करना है, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा जी ये साहब हैं जिन्होंने बदतमीजी का लेवल ही सारा क्रॉस कर दिया है, हारून रशीद साहब, और इसके लिए इस वीडियो पे जाना है आपने, ठीक है, इस वीडियो पे जाना है, ये ढूंढना है। पहले मैं लिंक दे रहा हूं जहां वीडियो देख रहे हैं, मेहनत थोड़ी सी होगी ना। क्लिक करना है, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब और डिसलाइक पे क्लिक करना है, इन दोनों के लिंक आपने ले लेने, ठीक है। उसके बाद हामिद मीर साहब का तो आपको पता ही है। फिर आपने भी क्या करना है और करते रहना है, वो जी ये नंबर है, इस नंबर पे अगर 1000-2000 कॉलें जाएंगी तो पैमरा को बैन करना कंसिडर करना पड़ेगा, ये करेंगे। और ये ईमेल करनी है। अब 1000 देखो ट्विटर के ऊपर कितने ट्वीट हो चुके हैं अभी, आपने कोई 44,000 ट्वीट किए हैं, इससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ने वाला, क्या पड़ेगा अभी। और आज ट्रेंड के चलाने में मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 44,000 दुनिया भर से अगर कंप्लेन चली जाएं कि रऊफ क्लासरा साहब, हारून रशीद साहब, हामिद मीर साहब, इनको काइंडली हमें पसंद नहीं आया कि इन्होंने जो बात की है, और ये एक मजहबी रहनुमा के बारे में जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो राय दी है, वो एक जर्नलिस्ट पे नहीं होती, इनको परमानेंटली बैन किया जाए। ये ईमेल और ये अब 44,000 अगर यही काम करते हैं जो अभी ट्विटर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। मैंने ऑडियो इसलिए सुनाई है कि वो एक वकील साहब की है जिन्होंने कंफर्म किया है कि कानून ये कहता है कि अगर इस तरह जाएगा तो इनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन तक ये मेहनत आप कर लें तो काम हो जाएगा, वरना बातें होके खत्म हो जाएगा। आज उछल कूद मैंने की, कल मैं और कोई वीडियो बनाऊंगा, मेरी भी अपनी जिंदगी का काम है, आप भी अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। तो मौलाना साहब के लिए लड़ना है। अच्छा, और मीडिया से कोई नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं, मीडिया से कोई आर्टिस्ट शोबिस का यहां वहां नहीं बोलता नजर आएगा, क्योंकि सबको पता है कल को किसी की न्यूज चलनी है, चैनल के ओनर से पैसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं लड़ूंगा, क्योंकि अव्वल तो हक के लिए आप आवाज उठाते हैं और फिर पीछे नहीं हटते। तो जी मैं भी आपको बता रहा हूं, ये आपने समझ लिया, ये करना शुरू कर दे। अब आज हेडफोन शो में आप जब आएंगे तो कैसे कॉल पे आ सकते हैं और क्या ट्रेंड चलाना जरूरी है वो देख लीजिए। देखिए, पहले तो ये आपने इन साहबों के नाम लिखने हैं, पैमरा इनको बैन करो, एक हैशटैग है, दूसरा है #बैन हारून _रऊफ _हामिद। ये 2 हैशटैग जो है ना, ये चलाने जरूरी है। इनको लेके धड़ाधड़ ट्वीट करेंगे। और टैग किससे करना है, रिपोर्ट पैमरा, इनको टैग करना जरूरी। देखो यार, ये जो 44,000 ट्वीट्स हो गए ना, अब अगर ये मस्ती मजाक और ऐसी बोरियत खत्म करने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, वरना फिर अब इनको रिपोर्ट करते जाओ। और अभी मैं दिखाता जाऊंगा कि कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया, ये आपने यहां करना है। और अभी मैं लाइव जा रहा हूं, और लाइव आने के लिए आपने सिंपली youtube.com/वकारज़का पे जाना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, बेल आइकन पे प्रेस कर देना है, और आपने
फौरन से पहले जो मैंने आज ट्रेंड कहा है ये चलाना शुरू कर देना है। अभी बज रहे हैं 11:15 पाकिस्तान टाइम में, 15 मिनट में लाइव जा रहा हूं। इतने ट्वीट करो, इतनी स्टेप्स को यही फॉलो करें और आवाम ये करके दिखा सकती है। देखो अगर आज इनके खिलाफ ये नहीं किया गया, मुझे तो ये बैन करवा के मेरी तो ऐसी तसी फिरवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को देखो ये क्या सिखा रहा है। अगर आपने नहीं किया तो कल को किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के बारे में कुछ भी बोल दिया जाएगा और हम कहेंगे अरे यार चलो क्या कर सकते हैं। आवाम अपनी पावर दिखाएगी तो काम होगा।